खुद के शादी ब्याह होला तो पत्नी पतो रिश्ता मिलेला, तब पत्नी कुंवारे में जब शादी हमनी के सेट होला तबे पति से हमनी के प्रेम हो जाला कि हमार फलाना से शादी होता, हम जाएम तो ऐसे करें। मतलब कितना सपना हमनी के अथी कर लेबे सब कि हम अपना पति मैंने हमनी के कुंवारे में ना देखनी सन सुननी सन, तब हमनी के प्रेम अंदर पूरा हो जाला पति से। बाकी लोग के हमनी के ना सोचे नहीं सन, बाकी लोग के बारे में सोचे नहीं सन कि सास का करम ससुर का केहू ना सोचेला, बाकी लोग के बारे में केहू ना सोचेला, सबसे पहले सोचेला पति के बारे में। ऐसे कि सबसे पति से हमनी के ज्यादा प्रेम रहेला। पति के रिश्ता एक प्रेमी एक प्रेमिका के महादेव के घर से ही हमनी के उतारा लाइल बा। हमनी में मोह माया प्रेम उत्पन्न रहेला। दयादीन जैसे कि अब साहेब के हमनी के शिव के आपन गुरु बनैले बनी सन। ई बात काहे कहनी ऐसे कहतनी कि सारा लोग कहता कि शिवे के तो बतिया हमनी के करतनी सन। शिव तो हमारा दिलवे में रहलन मनवे में रहलन, शिव के तो हमेशा यादे करतनी सन कहतनी सन। बहुत लोग कहता कि शिव तो हमारा हेमही में बारन, कहला से होई तो बात तो सही हेमही में बारन दिले में बारन, लेकिन कौन शिव कौन भाव से करतनी सन ई देखे के बा। भाव कौन चीज के हमने के लिए आइल बनी सन, गुरु के भाव लिए आइल बनी सन कि ना बाप के भाव लिए तनी सन कि भगवान के भाव लिए तनी सन, कौन भाव हमनी के अंदर बा ई हमनी के देखे के बा। शिव तो सब कोई शिव से प्रेम करेला, लेकिन पूजा करतनी सन आ भजन करतनी सन आ खूब उनकर नाम लेके झूमतनी सन, ओमे हमनी के शिव के प्रति दर्द ना रहेला, आँख में आंसू ना आवेला। ओ समय में आंसू आवेला हम अपन दुख समझ के याद करके रोएनी, मंदिर में जानी तो अपन दुखवा सोच सोच के रोएनी, कितना पूजा करते बानी आ हमार दुखवा काहे नहीं खत्म होखो। इतना तारा लगे हम धावते बानी, तारा लगे गिरले बानी, तारा लगे आवते बानी, काहे नहीं सनू। लेकिन साहेब के शिव उहे शिव साहेब अपना एथी से उतरले बनी धरती पर, अपना तंत्र मंत्र अपना विधा से उतरले बनी, तो इतने में चेंज हो गइल बा। साहेब के शिव से कोनो बात कहे निशान तो हमनी के मन में मांगे के इच्छा ना रहेला, हमनी के वहां से बड़ा प्रेम रहेला। जैसे हमनी के अपना बेटा से आ पति से प्रेम करे निसन, उ वाला प्रेम हमरा साहेब के शिव से रहेला, उ वाला प्रेम हमनी के दिल में धड़केला। इमे ओमे अंतर बा। अगर शिव के हम याद कइनी गुरु के रूप में आ बाप के रूप में, गुरु बहिन का हो सकेला कि गुरु के दया न मिलेला। कहे निसन कि शिव के हम शिष्य बन गइल बनी, शिव के अपन गुरु बना लेले बनी सन, हमनी के भूल ह, हमनी के नहीं सन बनौले, खुद शिव दया कइले बारन, हमनी के चुनले बारन, धरती पर जन से उतरल बारन साहेब के जरिए, साहेब के माध्यम उ शिव हमनी के खुद चुनले बारन। सब कोई काहे नहीं जुड़ जा आ जुड़ हमनी के जबरदस्ती जोड़िए देता निशान, तो सब कोई के मनवा काहे नहीं समझ जा कि ये शिव से हमनी के सब कुछ होई, आ ये शिव हमनी पर दया करिहन, आ ये शिव जन करत हमनी के नसीब में बा, यही शिव से हमनी के फायदा बा ना। गुरु बहिन सब कोई नहीं के कह या 10 आदमी इतना 15-20 आदमी बानी सन, बहुत लोग के मन में ही होत होई कि भाई उहो शिव हम उहो शिव आ इहो शिव एके हवा, एके ना हवा। शिव चर्चा के शिव उहे शिव हम ही औरत माई बहिन बेटी के रूप धरले बनी, ओ सही उहे शिव सब रूप धारण करता रह, लेकिन जवन रूप इस शिव चर्चा में आइल बा उ रूप दूसर है। ओमे हमनी के दर्द दिखावे के बा, अपना शिव खातिर आंख में आंसू ले आवे के बा। अभी हमरा साथे बहुत गलत हो रहल बा, इस शिव के समझावे खातिर हम बदनाम हो रहल बानी, हमरा आंख में आंसू आता, हमरा शिव के कोई समझत नहीं खे।
रौरा समझे के प्रयास करी। हमार से बहुत दया करेलन सब पर। जब शिव चर्चा में ढूक गई तो शिव के समझे के प्रयास करी लो, आपन गुरुआई मत करी लो। बोलाला पर क्यों सुनत नहीं खे। हम चाहनी कि सबके मन के समझाई, सबके घर में खुशियां ले आई, सबके मन में, सबके घर में शिव के जगह दी। हम अपना घर से मतलब इस संसार से हर रिश्ता से हम बगावत कहेंगे कि हम शिव शिष्यता में चले, हम शिव के गुरु बना ले बनी, सबके चेंज कर दे, लेकिन हमार होत नहीं खे। हम अंदर से तड़पतनी अपना शिव के लोग के अंदर ले आवे खातिर। ऐसे हमारी ये प्रार्थना बा, विनती बा कि शिव चर्चा के मजाक मत बनाई लोग। कितना घरे गईनी है 1 महीना के अंदर, हर घर में शिव चर्चा के मजाक उड़ल है, बड़ा दर्द भइल है। वो घर से निकली नहीं तो हम अपना मन में आंसू लेके, हम अपना आंख में आंसू लेके निकले नहीं। हमरा शिव चर्चा, हमरा महादेव, हमरा साहेब के लोग बदनाम करता, लोग मजाक उड़ावता, हमरा से बर्दाश्त नहीं होकर। अपना कर्म के याद करे लोग, साहिब के बात के समझे के प्रयास करी लोग, शिव पर विश्वास करी लोग। ऐसे कि कर्म ही सब कुछ बा। हम लोग के देखावे खातिर हंसतानी, लोग के देखावे खातिर, लोग के खुश करे खातिर लोग के निंदा करतानी, शिव पर विश्वास नहीं करत। लोग कहता कि सब एके बा, शिव तो हमरा मन ही में बारह ना। गुरु बहन, केहू के मन में शिव नहीं खन, केहू के मन में शिव रहता नो, केहू शिव के मजाक ना उड़ाई, केहू एक दूसरे भाई बहन के मजाक ना उड़ाई। शिव चर्चा तो करते बा लोग, शिव के भजन करते बा लोग, आ गुरु भाई बहन के बेइज्जती करे खातिर चुकत नहीं खेलो। अपने आप के समझाए के प्रयास करी लो। जहिया अपना से प्रेम हो जाई नो, तहिए शिव से प्रेम होई। केहू गुरु भाई बहन के अपना से प्रेम नहीं खे, संसार से प्रेम बा। फलानवा हमरा के ठीक कहो, एक खातिर झूठ बोले खातिर केहू चुकत नहीं खे। फलानवा हमरा के बड़ाई करो, एक खातिर केहू दूसरा के निंदा करे से चुकत नहीं खे। अरे बहन, हम रौरा लोग से खाए के थोड़े मांगतानी, हम रौरा लोग से पैसा थोड़े मांगतानी। हम तो मात्र एक शब्द चाहतानी कि रौरा लो महादेव से जुड़ी लो, साहेब के बात पर विश्वास करी लो। जौन हमार साहेब कहतरन एक एक बात सत्य बा। 5 दिन से हमार तबीयत खराब बा, ऐसे कि हमरा गुरु के बड़ा निंदा भइल है, बहुत निंदा भइल है। रौरा लो आवतनी, रौरा लो खुद समझ सकतनी कि गुरु के दया कितना हमर पार बा। गुरु के दया बहुत बा, जे भी मन से विश्वास करत गुरु के दया बा, बिना दया के नहीं खे। अरे हम तो खुदे इतना मंदिर धौनी, इतना पूजा करनी, हमरा कुछ ना भइल। आज हमरा इतना दया बा, हम पैसा कौड़ी पर नहीं जाता, हम अपना कर्म पर। एबरा हम शिव से जुड़ल बनी, शिव के बात बांटतनी तो खुद शिव जैसन बनल बनी कि ना। अरे ठीक बा, 100 आदमी नहीं मानत, 10 आदमी हमरा के मानत, गुरु बहन कहता का कम बा। अपन बेटा बेटी इज्जत नहीं खे करत केहू के। अपन बेटा बेटी तनिए से में इज्जत उतार देता, तनिए से में खराब बात कहता। माई के माई नहीं खे समझत, बाप के बाप नहीं खे समझत। जवन माई 9 महीना अपना पेट में लेके कितना दुख दर्द से बेटा बेटी जन्मावत तरी, कितना दुख मौत के समान दूसर का जिंदगी मिलेला माई के। जब बच्चा जन्म होला था वो बच्चा माई के बात नहीं खे मानत, तो दोसर केहू का मानी हमने की इज्जत करी। लेकिन साहेब के दया बा, शिव के दया बा कि दोसर कोई से हमनी के इज्जत मिला था, दोसर कोई से हमनी के प्रेम मिला था। काहे मिला
रहता, ऐसे कि शिव के नाम हमेशा हमनी के दिल में गुजरता। शिव के शिष्य बनल बनी, ऐसे हमनी के शिव जैसन प्रेम मिलता। इहे बतिया हम रौरा समझत नहीं सन। साहेब कहतनी जब तक ले नमः शिवाय करी आ शिव के विषय में सोची, शिव के अपना मन में उतारी आ नमः शिवाय करते हुए अगर आंख में आंसू आ गए तब समझे कि शिव के से तो हम साक्षात मिल लेनी, शिव से तो साक्षात हमार दर्शन हो गए, शिव के तो साक्षात हमारा दया मिल गए। लेकिन ऐसा केहू के साथ ना होत होई होला। नमः शिवाय कौन से आंख में आंसू आवेला? जब जे मन से दर्द निकाल के नमः शिवाय करी, दया मांगी, तो तनको असत नहीं खे, सत बा कि महादेव से हमनी के जुड़ जाम सन, महादेव के दया मिले लगी। दया मांगता निसन तो महादेव से मांगे के बा, खुद महादेव से महादेव के मांगे के बाद दया कि हे शिव रौरा हमार गुरु हैं, हमरा और शिष्य हैं, हमरा पर दया करी। महादेव से महादेव के मांगे के बाद जब महादेव हमार गुरु हो गए और महादेव से हमरा रौरा प्रेम हो गए तो हम अपना गुरु के बात दूसरा से करे में काहे ला जाए? का गुरुबन कनिया कि भजनिया कहते लोग गुरुबन है कि भजनियो तो महादेवे के ह, तो का भजनिया में आंसू निकलेला? भजनिया में केहू रोएला? भजनिया में तो झूमे के मन करेला। तो कहल जाला नो कि ज्यादा झूमल जाला तो फिर रोए के पड़ जाई। सब कुछ बराबर रखे के पड़ेला, दुखों के बराबर रखी, सुखों के बराबर रखी। चलिए यही पर बहुत थोड़ा ज्यादा दिन हो गल किताब पढ़ला, ऐसे दो शब्द हम साहेब के अनुभूति के बारे में पढ़तानी। साहेब के कैसे शिव के नमः शिवाय कैसे मिलुए, एक शब्द एक पन्ना पढ़ के सुनाए के प्रयास करतानी। रौरा लोग सुनी लोग, समय बहुत कम बा। हमारी ये चाहत बा कि जौन मंदिर के शिव बानी आ जौन साहेब के शिव बानी ओमे अंतर बा। मंदिर के शिव हमनी के भगवान माने निसन आ साहेब के उतारल शिव के हमनी के अपन गुरु बाबूजी बनले बानी सन। ए बाबूजी से बड़ा प्रेम करे के बाद, दर्द दिखाए के बाद तब जाके हमनी के जीवन में बदलाव आए। इतना दिन से तो कूटत खानत बढ़ले बानी सन आ समय हमनी के लगे नहीं खे, बहुत कम समय बा, एक एक दिन जा रहल बा, बढ़त नहीं खे। हमनी के जीवन से एक एक दिन कम होखता, केहू नहीं खे जानत कितना दिन हमनी के धरती पर रहे के बा। ये धरती पर रह के गुरु से प्रेम करके अपन कर्म आगे बढ़ावे के बा, अपन कर्म के बारे में सोचे के बा। बेटवा बेटिया मर्द सास ससुर जे भी बा सबके करे के बा, लेकिन साथे ना जाई जइहन त मात्र हमार गुरु जइहन जाए ले जाइए तो मात्र गुरु के नाम ले जाइए आ गुरु के नाम हमनी के शिवमय बनावई। जीवन में बानी सन चर्चा ले ले बानी सन तो सुखमय बानी सन, लेकिन शरीर छोड़े सन तो शिवमय हो जाए सन। फिर ये आत्मा के भटके के कहीं जरूरत ना पड़ी। शिव अपना आगोश में, शिव अपना चरण में, शिव अपना दिल में बैठा ले। तका हमनी के प्रयास ना कर जाई कि शिव के दिल में रहे खातिर। अरे शिव के तो हमनी के पकड़ नहीं बानी सन, प्रयास करे के कि शिव हमनी के पकड़ ले। बेटवा बेटिया हमनी के हाथ पकड़ेला तो तेज चले निसन तो छूट जाला नु हाथ, लेकिन जब हमनी के अपना बेटा बेटी के पकड़ निसन कितनो उबर खबर रास्ता आई, हमनी के अपना बेटा बेटी के हाथ ना छोड़े निसन। वैसे ही शिव के हमनी के हाथ पकड़ ले निसन तो छूट सकता निसन। हमनी के कर्म करके ये 3 गो काम करके कोशिश करे के बाद कि शिव हमनी के हाथ पकड़ ले आ हमनी के कहीं छूटी सन ना। हाथ पकड़ ले तो हमनी के छूटल कहाँ जाए।
चाहिए। अभी बात सुनिए, साहेब की छोटा सा अनुभूति बताओ तने। जब साहेब दीदी माँ के साथे भइल बा घटना, ई सत्य घटना ह, सत्य ना है, ए पर विश्वास करके प्रयास करें हम लोग। रविवार का दिन था। शहर बाहर अब धूप नहीं थी, किंतु सांवला सा मैलापन हवा में धूल आया था। पेड़ों की टहनियों कभी कभी धीरे से हिल जाती। प्रखंड परिसर के बाहर जीर्णोद्धार की आशा ने खड़े शिव मंदिर को देखकर नीलम ने कहा कि हम लोगों ने शिव को गुरु मान लिया है, तो क्यों ना इस मंदिर को थोड़ा अच्छे ढंग से बनवा दिया जाए। हरिंद्रानंद भी यही चाहत थी, इसलिए हरिंद्रानंद की भी यही चाहत थी, इसलिए बात बनते ज्यादा देर नहीं लगी। तब तक कार्यालय से के कुछ पद अधिकारी और 2 कनीय अभियंता इनसे मिलने आ गए। बातचीत के बीच में ही रुक गई। साहब ने चाय बनवाने के लिए कहा और सभी को लेकर आवास के सामने होते हाथे में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। इन दिनों घटनाएं चर्चा का केंद्र बिंदु थी। तभी नीलम ने आकर बताया, उस दिन जो साधु आए उन्होंने भिक्षा में देने के लिए जो चावल निकलवाया था उन्होंने लिया नहीं। फिर मैंने उसे वापस से चावल के डिब्बे में रखवा दिया था। अब देखिए ना, टीन के डब्बे का चावल खत्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा टीन चावल से लबालब है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस डब्बे को मंगवाइए, देखा जाए, कनीय अभियंता ने कहा और स्वयं भीतर भंडार से जाकर डब्बे को उठा लाए। लोगों के लिए यह घटना अजीबोगरीब थी। हरिंद्रानंद ने कहा कि चावल यदि बढ़ रहा है तो इसे बिस्कुट के बड़े टीन के खाली डब्बे में डालकर देखा जाए। डब्बा लाया गया, फिर उस छोटे से चावल के डब्बे से बड़े डब्बे में चावल डालना शुरू किया गया। बड़ा डब्बा भर गया, उसके बाद भी छोटे डब्बे में चावल रह गया। उन्होंने कहा, ओवरसियर साहब, चावल को बराबर करके ढक्कन बंद कर दीजिए। तब तक चाय आ गई। चाय पीने के बाद उन्होंने फिर ओवरसियर साहब से कहा, अब ढक्कन खोलिए। कुछ नौटंकी जरूर है। ढक्कन खोलते ही भय मिश्रित आवाज में उन्होंने कहा, सर, इस पर तो कुछ लिखा है। उनके भय का कारण स्पष्ट था, क्योंकि सभी के सामने उन्होंने ही चावल को बराबर किया था और चाय पीने के क्रम में चावल का टीना वहीं सबके बीच रखा था। बंद टीन के डिब्बे के भीतर चावल पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं थीं, जो अक्षर का आकार ली हुई थी। इस आखिर हुआ कैसे? उपस्थित लोगों ने देखा कि चावल पर ओम अंकित था, मानो किसी ने उंगलियों से चावल पर ओम लिख दिया हो। प्रखंड पशुपालन पद अधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण ने कहा, लगता है कोई अदृश्य सत्ता कुछ लिखना चाहती है। इस पर टीन के चावल को ले जाकर घर के छोटे से पूजा कक्ष में के फर्श पर बिछा दिया गया। उसमें कोई खिड़की नहीं थी, मात्र एक दरवाजा था जिसमें पर्दा लगा था। चावल बिछाकर 2-3 व्यक्ति हाथ से उसे समतल करते हुए बराबर
समतल करते हुए बाहर निकले और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अब सभी सामने वाले कमरे में बैठ गए। कुछ मिनट के बाद ने दरवाजा खोला तो देखा चावल पर कुछ अंकित था, लेकिन ऊपर जल रहे बल्ब की रोशनी में भाषा स्पष्ट नहीं हुई। टॉर्च जलाने पर उसे आसानी से पढ़ा जा सका। लिखा था, आशीर्वाद सबको। यह पढ़कर पुनः चावल को बराबर कर दरवाजा बंद कर दिया गया। हरिंद्रानंद ने थोड़ा खींचते हुए कहा कि हम लोगों ने तो प्रणाम किया ही नहीं, तो आशीर्वाद कैसे आया है? खैर छोड़िए। फिर थोड़ी तेज आवाज में कहा, कौन है आप, और यदि कुछ बता सकते हैं तो शिव की पूजा का तरीका बतलाइए। थोड़ी देर बाद पुनः दरवाजा खोला गया और टॉर्च की रोशनी में पढ़ा गया। चावल पर लिखा था, मुझे शिव शक्ति जानो। नीचे लिखा था, नमः शिवाय। दोबारा दरवाजा बंद हुआ तो इस बार नीलम ने पूछा, कितनी बार करना है और कितने दिन करना है? थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला गया और देखा गया चावल पर अंकित था 108 बार। आगे लिखा था, आजीवन। यह क्रम आने वाले दिनों में बढ़ता गया। चावल पर आने वाले संवादों की सिलसिला 1 दशक तक चलता रहा। चावल पर आने वाले संवाद एवं अदृश्य दुनिया से प्रकट होने वाले साधुओं से संपर्क के सूत्रधार सिर्फ और सिर्फ हरिंद्रानंद और नीलम रहे। भावनाओं के का खेल था, अनजाने आपसी प्रेम का मेल था। हरिंद्रानंद तो इतनी चोटें खाई थी, इतने दर्द पाले थे कि उन्हें इन बातों पर विश्वास ही नहीं ठहरता था जैसे हम बानी। हरिंद्रानंद भैया इतना दर्द खैले रहनी, इतना चोट खैले रहनी कि कोनो अनुभूति वहाँ के मिलो तो वहाँ के विश्वास ना हो। नीलम आनंद इन्हें प्रतिदिन बताती थी कि टीन के डब्बे में रखे चावल से रोज भोजन बनता है, फिर भी टीन से चावल बाहर गिरता रहता है, लेकिन उनको विश्वास कहाँ था। नीलम दीदी कहत रही कि चावल तो रोज बनते बा, लेकिन टीन में से चावल खत्म नहीं हो, भर जाता, गिरत रहता, लेकिन भैया हरिंद्रानंद भैया के विश्वास न होत रहे। नीलम दीदी के बाद वर्ष 1980-81 के इस घटनाक्रम से यह बात स्पष्ट होने लगी कि पत्थरों के गिरने आदि की डरावनी घटनाओं के साथ साथ साधुओं का आना संपर्क में आए सभी लोगों के लिए कल्याणकारी था। इसके इलाके के गणमान्य लोग और जिले के उच्च पदाधिकारी भी पूजा घर में प्रणाम करने आते रहे और प्रश्नों का उत्तर चावल पर पाते रहे। कुछ पीठ पीछे कविताएं कसते और कुछ इसे अंचमित घटना मानते। केहू के बोलो मारत रहे, झूठ सच मैंने कह के कि ना कह लेला कि खिलौना समझ के, हाँ ऐसे होता, हमनियों में तो होता। तो कुछ लोग विश्वास करत रहे, कुछ लोग ना करत रहे। प्रसाद में आया सूखा बेलपत्र और अन्य सामग्रियों के बाद में भी बिछे चावल के सामने रखे पूजा के टेबल पर प्रसाद के रूप में लोगों को मिलती रही। इस प्रसाद और बेलपत्र का लोगों ने विपत्तियों में व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। तो
आश्चर्यजनक रूप से उनकी विपदाएं हटी। अनेक व्यक्तियों ने देवी प्रकोपों, शारीरिक कष्टों एवं मानसिक उलझनों से मुक्ति पाई। बेलपत्र जब पूजा जब पढ़ावत रहे तो कितना लोग के मैंने खा तो ओकर मुक्ति मिलल, जैसे दुख सुख जौन ओकर जीवन में बा ओकर खत्म भइल, मुक्ति मिल गए। नीलम आनंद बड़ी श्रद्धा से पूजा घर में अदृश्य सत्ताओं के आगमन को स्वीकार करती। नीलम दीदी जौन भी होत रहे वहाँ के स्वीकार करत रहनी कि ना सही बा, महादेवे सब करत। इनके अनुरोध पर अदृश्य शक्तियां लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का पीछे चावल के माध्यम से उत्तर देती और निदान बतलाती। उस समय के लोग बताते हैं कि कई बार सामान्य आदमी के रूप में ये सताएं चली आती, बातें करती और संबंधियों की तरह कुछ खाने पीने और पहनने को दे जाती। आवश्यकताएं होने पर पूजा का तरीका भी बतलाती। नीलम अपने पति से इन शक्तियों के कल्याणकारी होने की बात अक्सर कहा करती थी। एक दिन हरिंद्रानंद ने पत्नी से कहा, आशीर्वाद के रूप में आने वाले सूखे बेलपत्रों से लोगों को शुभ परिणाम आ रहे हैं, तो क्यों न तांबे या चांदी के ताबीज में इनके टुकड़े डालकर हम लोगों भी पहने। नीलम ने कहा, आज ही बाजार से तांबे का ताबीज बनवा कर मंगवाती हूँ। मैंने तो 21 चांदी के चपटे ताबीजों की माला 10-12 साल पुरानी साल पहनी है, जिसे अपने शादी के बाद हटवाया था। हाँ, आप जंगल की भीलनी की तरह दिखती थी। उपवास में हरिंद्र बोले। शाम में तांबे का ताबीज आ गया। दूसरे दिन हरिंद्र ने बिछे अरवा चावल के 11 दाने, सूखे बेलपत्र के एक टुकड़े को सादे कागज को एक छोटे हिस्से में लपेट कर ताबीज में डाला। मोमबत्ती के मोम से उसे बंद किया, फिर लाल धागे में डालकर खुद भी पहने और नीलम को भी पहनाया। सांझ आने के पूर्व कार्यालय कक्ष में एक अनजाना साधु मिलने आए। बीडीओ साहब, मैं बनारसी से आ रहा हूँ, देवघर जाना है, 5 रुपए दीजिए। बैठिए, हरेंद्रानंद ने कहा। कुछ बातचीत के बाद साधु बोला, आपके गले में ताबीज पहन रखा है क्या? हाँ, मैंने आज ही पहना है, इसलिए आपको धागा नया दिख रहा होगा, लेकिन आपको इससे क्या मतलब? इस ताबीज को गाय के कच्चे दूध और हवन करने वाले धूप के धुएं में 5 बार दिखाकर इसे पवित्र करके किसी सोमवार को पहन लीजिएगा। ताबीज ऐसे ही नहीं पहना जाता। हरिंद्रानंद कुछ आवश्यक सरकारी काम में व्यस्त थे। साधु को 5 रुपए दिए और अंदर से आदर से विदा कर दिया। 2-3 दिन के बाद ताबीज को उक्त विधि से धो दिया गया। आज भी हरिंद्रानंद एवं उनके बच्चे के गले में बेलपत्र और चावल के से बने ताबीज आसानी से दिख जाते हैं। एक दिन दोपहर दूसर कहानी स्टार्ट होगा। ठीक बा गुरु बहन, जैसे कि हम पढ़नी है तो लोग पता ना समझ में आयल है कि ना आयल है। जैसे कि नीलम दीदी, एक दिन के बात रहे कि नीलम दीदी खाना बनावत रही, जाना चावल के टीना में चावल रखत रही, तो वही में एक दिन के बात है कि साधु साहब बैलन द्वार पर भिक्षा मांगे। तो नीलम दीदी भिक्षा निकाल के ले गई बर्तन में, तो ले जात द्वार पर से साधु साहब गायब रहल। तो दीदी अब का कर चाहो, उ चौरा लिया के टीना में डाल देली। सुबह के बात है, शाम के साहेब श्री आईनी ऑफिस से 2-4 गो कर्मचारी के साथ है, कहनी नीलम चाय बनाव। तो चाय बनावत रही या कहली कि साहेब श्री मतलब एगो साधु अल ना चावल देवे खातिर हम ले गई हाँ, लेकिन वहाँ ना लेनी हाँ।
चल गरनी है तो चावल हम टीना में डाल देनी है तो वो चावल अपने आप भर भर के गिरता, बढ़त जाता। साहेब के कहे के मतलब छोट डब्बा बा, बड़ डब्बा बिस्कुट के डब्बा बड़का लिया के आ चाउर पलटवा देहनी आ तब बराबर क के आ जहाँ 10 आदमी बा वही धरवा देहनी आ तब तक ले चाय आ गई आ चाय आ गई तब पिए लागल लोग। अब ढक्कन खुलल तो सही में चमत्कार भय रहे, ऊपर ओम लिखाई रहे बंद डिब्बा के अंदर। कितना लोग भया भी गए कि का होखता। तो साहेब के कुछ विश्वास ना होत रहे। साहेब कहनी जब ऐसा होता तो पूजा घर में बिछा के देखल जाओ कि का होता। नीलम दीदी के पूजा घर में चावल ले गए लोग और पर्स पर 2-3 आदमी मिल के खूब बिछौना खानी चादर जतिये बिछावल जला ओतिये चावल बिछा दहल लोग आ बिछा के कहल लोग आ कि मैंने का कहे के चाहतनी मैंने कहीं लिख के बताई आ जंजीर बंद कर दहल लोग। जंजीर खोल के गई लो तो आशीर्वाद लिख रहे। तो साहेब कही कि हमने के प्रणाम कहबे ना कहनी है सन, आशीर्वाद काहे लिखल बा। तो गुरु के महिमा। तो फिर चावल के उठा के फिर बराबर कर दिए आ कि प्रणाम तो कहबे ना कहनी है सन तो आशीर्वाद काहे लिखल बा। फिर बंद कर दिए दरवाजा। तब फिर खोली लोग तो नमः शिवाय लिखा रहे, नमः शिवाय लिखा रहे। तब दीदी बोल पड़ली कि कितना दिन। तब फिर ऊपर आवाज आए लिखल मिलल आजीवन मतलब हमेशा। तो लिखला के मतलब समझे के बाद आशीर्वाद नमः शिवाय आजीवन मतलब नमः शिवाय से प्रणाम कइल जाई हमेशा जीवन भर। तो शिव के दया मिले तो उहे चमत्कार भइल। तो गांव नगर ह पसर जाला, कितना लोग आवे देखे प्रसाद के रूप में खुद ब खुद बेलपत्र आ जाओ। मैंने बहुत से घटना होगा। साहब श्री के आंगन में पत्थर गिरो लेकिन साहब श्री खातिर तो कोई मामूली बात रहे। किताब में बहुत बहुत लिखल बा पढ़ के आदमी थी, लेकिन आदमी अभी तक ले तो मोह माया के जाल से निकलने नहीं खिसाना कि किताब के बात हम समझाएं। जब शिव के आपन गुरु बना के शिव के प्रति दर्द देखावल जाई, साहेब पर विश्वास कर जाई, शिव पर विश्वास, तब न आगे बढ़ल जाई। तभी तो इतने में हमनी के चक्रव्यूह में फसल बानी सन। आगे हम बताए के प्रयास का करें। अभी तो 3 सूत्रवा पर बात होखता, इतना दिन से साल भर हो गए। तो शिव के अपना शिव के गुरु बनैले बानी तो दर्द देखाई, माया देखाई, वहाँ के इज्जत करी, सम्मान करी। अभी जी बाबूजी के बैठल है जी बाहे जी हमार साहेब विराजमान बानी, शिवो हमार विराजमान बानी। हो सकता वहाँ लोग के माध्यम से हमारा आँख में आंसू आ गई है, उहो के तो दर्द होई कि इतना एक कनी के हम तो कमे दुख करके हमनी के सुखी बनाए के कोशिश करनी नु। शिव के धरती पुत्र के हमनी के दान दे देनी। अरे महादानी हमार साहेब बानी, हमनी के इतना चावल देबे नहीं सब कहीं हम दान पुण्य करतनी। साहेब तो शिवे के दान कर देनी और का चाहिए। तो देखिए गुरु बहन समय हो आइल बा, ऐसे सोचतनी कि अब शिव के बाद शिव के चरण में रखल जाओ। फिर आगे शुक्रवार के कल जाई गुरु के बाद। ऐसे तो हमनी के रोजो करे के बाद, लेकिन तनी घाम के लेके नहीं निकलत, घाम भी बहुत ज्यादा बा। अरे हम अपना शरीर खातिर तो हम कबो मरबे ना करेनी, लेकिन हमरा साथे 2-4 गो गुरु बहन जावे ला वाला तो लोग के तो देखे के बा। तो सब आदमी एक साथे कहीं लो। बहुत अच्छा शिव गुरु के दया से हमनी के ई शिव नाम मिलल बा। ई शिव नाम जितने हमनी के बाटल जाई, केहू के गुरु बहन देखी लो, केहू के खुश करे खातिर अपना महादेव के दुखित मत करी लो, केहू के नजर में ऊपर उठे खातिर अपना साहेब के गिराई लो मत। अरे आदमी 2 दिन के मेहमान बा। आज हमरा लगे भर के बा, भर के देव तो आदमी सटर रही, इंसान सटर रही। ई 2 पैर वाला जन बानू बहुत घातक बा, एकरा खानी जहरीला, एकरा खानी घातक केहू ना। 2 पैर के जन इंसान बा। हम अपने के कहतनी आज रोरा लोग आवतनी तो हम इतना रोरा लोग ना आए तो कहम नु कि हमरा में ना आवेली तुम ना जाए। हम खुद कहतनी
हम सोच सकतनी, काहे कि हम थोड़े ना भगवान हैं, हम तो रौरे सब खानी आदमी बनी। तो ई दू पैर वाला बहुत अपस्वार्थी होखेला। ई दू पैर वाला के माया के जाल से निकले के बा आ महादेव के या साहेब के समझे के बा। आज करोड़ों में लोग शिव चर्चा में 200-300 रुपयो देला लोग। कोनो भैया दीदी आवत लो तो 200-300 रुपयो के टिकटो कटावेला लो आ फिर भूखे प्यासे जाला लो गाड़ी भाड़ा लगा के आ देखी तो बाप रे माँ भीड़, इतना भीड़ में बैठेला लोग, चर्चा सुनेला लोग, ना खाए के मिलेला ना पिए के मिलेला। ये गुरु के दया खातिर, माने गुरुए के बात सुने खातिर जानी सन, गुरु के दया खातिर जानी सन, खाइलो भूला जानी सन। तो बिना चमत्कार के थोड़े ही सब होता, चमत्कार होता हमनी के जीवन में, तबे ना हमनी के भीड़ लगावता निसन। शिव चर्चा में करोड़ों लोग आवता, बिना चमत्कार के नहीं ना आवत। हमनी के जीवन में बहुत चमत्कार होता, ई चमत्कार पावे खातिर आवता निसन। तो सब गुरु बहन बोली लो, हे शिव रौरा हमार गुरु है, हमरा और शीश है, हमरा पर दया करी, इतना दया करी, मंदिर समझ जाओ कि रौरा हमार गुरु है, हमरा और शीश है, हमरा पर दया करी। हे शिव रौरा हमार गुरु है, हमरा और शीश है, हमरा पर दया करी, इतना दया करी, हमार मंदिर समझ जा कि रौरा हमार गुरु है, हमरा और शीश है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव, सबके दिलों में महादेव। देख लो गुरु बहन, हम तो अपने से बहुत प्रयास करते हैं कि सब गुरु बहन आओ, सबके जीवन में बदलाव हो। अब क्यों नहीं आओ, नहीं समझा तो हम का कर सकते हैं। एक साथे साथे फिर से अपना गुरु शिव के, माँ भगवती के चरण में प्रणाम करतनी, साहेब दीदी माँ के चरण में प्रणाम करतनी, यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम अपना अपना चरण में स्वीकार करें हम लोग। हमरा से त्रुटि फुरुटि भाई लोग है, ओकरा खातिर हम क्षमा मांगतनी, हमरा के क्षमा करें। बैठी लोग बढ़िया से।